एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में जो है मैं सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने वाली हूँ और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मेरा कल के दिन ही चैनल मोनो हुआ है, मतलब 18 तारीख को। मैंने 17 को अप्लाई किया था मॉर्निंग के टाइम में और शाम को 1:30 पे यानी कि 1:30 बजे मेरा चैनल मोनो हो गया। मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद मंडे को कर दूंगी 18 को, तो 19 तारीख तक और मेरी एनिवर्सरी तक एक खुशखबरी मिल जाए और मेरा चैनल मोनो हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उससे पहले ही हो गया और मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आया जब मैंने 18 तारीख को सुबह फोन उठाया और उस पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आया तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने इतने दिन से जो भी मेहनत कर रही थी मैं, वो शायद सफल हो गया। और आप लोगों की भी मेहनत, जो मेरे लाइव में आते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद और थैंक यू सो मच कि इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए और मेरे लाइव में आने के लिए। जो मुझसे एज में बड़े हैं, जो मेरी दीदी लगती हैं, वो लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी सपोर्ट की हैं और जो मुझसे छोटे हैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद कि मेरे लाइव में बने रहें, मुझे प्यार और आशीर्वाद देते रहें। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो उसको निरंतर करते रहिए, छोड़िए मत बीच में। जैसे कि जब मैंने लाइव स्टार्ट किया था तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि मैंने लाइव कैसे स्टार्ट किया था। जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी 2024 में, मम्मी की डेथ हुई थी तो मैं एकदम से टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं पढ़ाई पे भी मन नहीं लगता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। तो मैं नवंबर में अपने मायके से अपने ससुराल आई। फिर यहाँ पे जब आई तो मैं किसी से बात नहीं करती थी और कोई फोन भी नहीं करता था, बहुत कम लोग ही बात करते थे, जो मेरे खास अपने हैं बस वही लोग फोन भी करते थे, बाकी कोई बातचीत नहीं होता था किसी से। तो मैं भी ऐसे जब मैं अकेली बैठी रहती थी तो मैं बहुत ज्यादा रोती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक दिन संगीता दीदी फोन की, मतलब मेरे पास में रहती हैं, एक दीदी हैं, वो मुझे फोन की। वो बोली कि आप इतना अच्छा सा वीडियोस बनाती रहती हैं। मैं ऐसे फेस्टिवल वगैरह पे कभी कभी बना लेती थी, तो बस उन्होंने वही बोला कि आप बनाती हैं तो आप बनाइए। तो मैं कही कि आप वीडियो पे अपलोड कीजिए, यूट्यूब पे अपलोड करिए। तो मैंने भी सोचा कि हाँ शायद, तो मैं ऐसे ही मैं उनका बात इग्नोर की। फिर बोली ठीक है, कर दूंगी दीदी। फिर वहां से वीडियोस, कुछ मेरे वीडियोस जो मेरे पड़े हुए थे जिसको मैंने अपलोड नहीं किया था, तो फिर मैं इस पे यूट्यूब पे भी अपलोड करने लगी। और मैं उससे पहले भी वीडियो अपलोड करती थी। मम्मी को पता था कि मेरा चैनल है और मैं इस पे वीडियो डालती रहती हूँ, लेकिन ये था कि कभी वायरल जाएगा तो शायद चैनल मोनो होगा। मुझे लाइव के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। और हमारे यहाँ लाइव करना समझ ही सकते हैं, किसी किसी के घर में तो बहुत ही वो होता है कि लाइव चलाना, मतलब ऐसे सामने आके बात करना। मुझसे तो कभी नहीं हो पाता, मैं किसी से बात भी नहीं करती ज्यादा। अपने घर में भी किसी का फोन आता है तो शायद मैं बात कर लूं, नहीं तो मैं बात नहीं करती किसी से। मैं मतलब किसी से भी बात नहीं करती। तो जब दीदी ने बोला है तो फिर मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया और वो उस टाइम लाइव कर रही थी, तो मैं उनके लाइव में जाती थी, थोड़ा बहुत कमेंट करती थी और फिर देखती थी, उसके बाद चली जाती थी। फिर मैं उनको एक दिन फोन करके बोली, आप कितने कॉन्फिडेंस से बोलती हो लाइव में, मतलब जो भी कमेंट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस से इतना अच्छे से आप जवाब देती हैं। और अच्छे लोग भी हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं। तो वो बोली कि हाँ आप भी कर सकती हैं, लाइव करिए, चैनल जल्दी मोनो हो जाएगा आपका। तो मैं भी ऐसे खाली बैठी रहती थी और फिर मम्मी के बारे में सोचा करती थी, तो मैं भी लाइव स्टार्ट कर दिया। जनवरी में मैंने लाइव स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे 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 धीरे, पहली लाइव की थी जब मैं, तो मैं लाइव ऑन करके फिर उसके बाद मैंने संगीता दीदी को बताया था कि मैं लाइव स्टार्ट की हूँ। तो वो रोटी बना रही थी उस टाइम, तो मुझे जब कमेंट आ रहे थे तो कमेंट रुक गए थे, एक दो कमेंट आया फिर कमेंट ब्रेक हो गया, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मैं किसके कमेंट आ रहे हैं, क्या मैं बोलूं। तो संगीता दीदी बोली कि, वो बोली थी कि कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगी। तो जब कमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा था तो वो तुरंत वहां से आई मेरे घर और मेरे घर में सीधे आ गई मेरे कमरे में। तो मैं देखी, मैं सोची कि अभी तो मैं लाइव कर रही थी, ये कहाँ से मेरे घर कमरे में आ गई। तो फिर वो बोली कि वो सही की, मेरा फोन सही की, बोली आप जो है कमेंट नहीं पढ़ रही हैं, कितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने सही किया तो फिर मेरा कमेंट सबका आने लगा और मैं पढ़ने लगी।
तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, लाइव चलाते कैसे हैं, कैसे करते हैं, वो सब सारी चीज़ें वो मुझे बताती गई और मैं करती भी गई। उसके बाद 2-3 महीने तक मैं एकदम डर डर के लाइव चलाती थी। जनवरी में मैंने पूरा कंटिन्यू लाइव किया है और 1 घंटे का लाइव करती थी उस टाइम। 1 घंटे में मुझे अच्छे खासे वॉच टाइम मिल जाते थे। लेकिन फिर मैंने बीच में ब्रेक कर दिया, मैं कहीं चली गई थी बाहर, तो 1 महीने मेरा फरवरी और आधा मार्च जो है वो ब्रेक हो गया, तो मैं लाइव बहुत कम कर पा रही थी। उसके बाद फिर मार्च अप्रैल से फिर मैंने लाइव स्टार्ट किया, तो मैं उस टाइम पे भी 1 घंटे ही लाइव करती थी। मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरा चैनल मोनो होगा कि नहीं होगा, वॉच टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं सिर्फ लाइव इसलिए करती थी कि मैं कर रही हूँ, मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ, मैं बातें कर रही हूँ। तो उस टाइम मुझे मम्मी की याद नहीं आती थी, मतलब मैं उस जो डिप्रेशन में जा रही थी धीरे धीरे, वो सारी चीजें मुझसे दूर होने लगी। मैं लोगों से बात करने लगी, पहले डर के बात करती थी, फिर मैं अच्छे से भी बात करने लगी। कुछ लोग मुझे यूट्यूब पे अच्छे भी मिले, कुछ लोग खराब भी मिले। जो जैसा मिला वो उसके साथ में वैसे पेश भी आई हूँ। जो लोग अच्छा, मई तक 1 घंटे लाइव की, फिर मैंने जून से 2 घंटे लाइव करना स्टार्ट किया और 2 टाइम करना स्टार्ट किया। तो मैं 2 टाइम लाइव करने लगी, सुबह में भी और शाम में भी। तो इस तरह मैंने अपने लाइव का टाइमिंग बढ़ाया और वॉच टाइम मुझे अच्छे खासे मिलने लगे और वो सब जुड़ने भी लगे। बीच में जब मैंने ब्रेक किया था एग्जाम की वजह से, तो उस टाइम पे मेरे कुछ वॉच टाइम जो है वो कट भी गए थे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरा चैनल मतलब ओल्ड था, 2 साल पुराना था, इसकी वजह से हुआ कि मैंने लाइव नहीं किया 1 महीने, उसकी वजह से हुआ। किसी वजह से तो था, मेरे वॉच टाइम कुछ कुछ कम हुए, जैसे 5 घंटे 10 घंटे ऐसे मेरे वॉच टाइम गए भी हैं, लेस भी हुआ है। फिर मैंने फिर स्टार्ट किया एग्जाम खत्म होने के बाद, फिर मैंने स्टार्ट किया और इस बार मैंने इतना स्टार्ट किया कि मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइव चलाती रहती थी, कभी बैक करके कभी फ्रंट करके। मैंने लाइव करना छोड़ा नहीं और मैं चलाती गई। और ये भी होता है ना कि अगर लाइव में कोई आ रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तभी आप लाइव चला भी सकते हैं। नहीं तो ऐसे आप लाइव करके बैठे रहेंगे और कोई लाइव में आएगा नहीं, तो शायद ही आपका लाइव चले। तो इस मामले में शायद मैं थोड़ी सी लकी थी, ज्यादा नहीं कह सकती, थोड़ी सी तो जरूर लकी थी। मैंने सबको ऐसे ही मतलब मैं सबको सपोर्ट कर लेती थी। फिर मैं सोचती थी मेरे लाइफ में क्यों नहीं कोई आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान देखता है, आप किसी को सपोर्ट करते हो तो वो किसी न किसी को भेज देता है। तो मेरे लाइफ में भी एक लोग आए, मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं एंड थैंक यू सो मच। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, उन्होंने जब मेरी लाइव बंद होने वाली थी, जब मैंने सोच के रखा था कि मैं अब लाइव नहीं करूंगी, मैं लाइव बंद कर दूंगी, तो उस टाइम कंटिन्यू लाइव में बने रहे और अभी तक उन्होंने सपोर्ट किया है, स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगीता दीदी जिन्होंने मुझे लाइव करना सिखाया और मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत बहुत कुछ बताया, उनका भी बहुत धन्यवाद। और एक दीदी और है मेरी, उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और अभी भी मुझे करती हैं। सब लोग सपोर्ट करते हैं, जितने यूट्यूब फैमिली है मेरे बहुत अच्छे हैं, जो भी मुझे मिले हैं यूट्यूब पे वो लोग बहुत अच्छे हैं। आई होप कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान और आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा और मैं इस चैनल को और आगे ले जाऊं, उसके लिए भी आप मुझे सपोर्ट करते ही रहेंगे। अभी मेरा चैनल जो है वो हाफ मोनो हुआ है, फुल नहीं हुआ है, तो आई होप कि अभी आप लोग को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। जब मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा फुल हो जाएगा। अभी मुझे मेरा सिर्फ हाफ पे मैंने मोनो किया है, आप लोग भी हाफ चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी चैनल मोनो हो सकता है। और उसमें कुछ फीचर्स भी मिलते हैं जो मैंने ऐड किया है, जैसे मेंबरशिप का, सुपर सुपर स्टिकर, सुपर चैट जो भी होता है वो सब मैंने कर दिया है। ऐड वाला जो लाइव आता है वो 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद आता है, तो अभी मेरा नहीं है। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से शायद कुछ दिन बाद वो भी चालू हो जाएगा, वो भी आ जाएगा चैनल पे। तो बस यही मेरी छोटी सी स्टोरी थी। तो अप्लाई किया मैंने 17 को अप्लाई की मैं 1 बजे, रात में 1:30 पे मेरा चैनल मोनो हुआ। और सुबह मैंने 18 तारीख को जब मैं अपने फ़ोन देखा तो उस पर लिख के आया था, जो भी उस पर चीज़ें आई थी वो सब मैंने स्क्रीनशॉट मारा और सीधे संगीता दीदी को भेज दी मैं। और मौसी को भेजा था मैंने, अपनी दीदी को भेजा था और मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था और भाई को। 4-5 लोगों को मैंने वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला जो आईटी ने मुझे एक्सेप्ट किया यूट्यूब पे, वो मैसेज मैंने 4-5 लोगों को सेंड किया जो मेरे खास है, अपने हैं। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए और सबने फोन करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। मुझे काफी अच्छा लग रहा था उस टाइम। फिर उसके आगे क्या करना था वो सब मैंने यूट्यूब पे देखा और कुछ दीदी ने बताया कि कैसे कैसे करना है, तो वो सब मैं सेटिंग कर दी। फिर उसके बाद मेरा चैनल पे वो जो ज्वाइन बटन होता है वो भी आ गया।
तो मुझे अब एकदम से कंफर्म हो गया कि हाँ, मेरा चैनल एकदम अच्छे से मोनो हो चुका है और मुझे इसके आगे भी काम करना है। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी मेरा फर्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से आप लोग प्लीज़ मेरे लाइव में आइए, मुझसे बातें कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सारा प्यार करने के लिए, इतना सारा आशीर्वाद और सम्मान देने के लिए मुझे थैंक्स अ लॉट। और ये जो आगे जो मेरा ब्लॉग है कथा वाला, वो भी देखिएगा आप लोग। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, फिर मिलेंगे।